नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। इसमें हम क्या क्या चीज कवर करेंगे? इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद टॉर्सन इक्वेशन देखेंगे, थर्ड मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट देखेंगे, फोर्थ पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट देखेंगे, फिफ्थ एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, सिक्स शाफ्ट इन सीरीज, सेवन शाफ्ट इन पैरेलल, और एंड में हम लोग टॉर्सनल रिसाइलेंस देखेंगे। तो एक एक चीज करके एक एक चीज हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब देखिए, पहली चीज टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट हमें पढ़ना है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि शाफ्ट क्या होता है। तो देखिए, शाफ्ट्स आर द मशीन एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर इन मशीन। शाफ्ट आपका एक मशीन एलिमेंट होता है जिसका यूज कहाँ पे होता है? पावर ट्रांसमिशन में होता है। तो देखिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए हम काफी चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि आपने बाइक या साइकिल में देखा है, वहां पे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम चेन का यूज करते हैं। आपका जो कार है, कार में पावर का ट्रांसमिशन हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गियर करते हैं। आपने आटे की चक्की देखा है, उसमें हम पावर का ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ बेल्ट करते हैं। बेल्ट भी आपकी फ्लैट बेल्ट आती है, वी बेल्ट आती है, कई तरीके की आती है। हम रोप रस्सी के द्वारा भी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शाफ्ट के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन को देखेंगे। हम देखेंगे कि आपका शाफ्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है, कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है, और उस शाफ्ट के ऊपर कितना शियर स्ट्रेस आएगा। ये सारी चीज हम इस वाले चैप्टर में निकालना सीखेंगे। जो आपके शाफ्ट्स रहते हैं वो कई तरीके के रहते हैं। आपका सॉलिड शाफ्ट होता है, आपका हॉलो शाफ्ट होता है, आपका टेपर्ड शाफ्ट होता है, आपका रेक्टेंगुलर शाफ्ट होता है, स्क्वायर शाफ्ट होता है, और आपका ट्रायंगुलर शाफ्ट भी होता है। तो कई तरीके के शाफ्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं टॉर्सन इक्वेशन। हम टॉर्सन इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे? शाफ्ट के किसी भी पॉइंट पर शियर स्ट्रेस निकालना सीखेंगे। अब देखिए, शियर स्ट्रेस आपको शाफ्ट में कब मिलता है, हमको पहले वो समझना पड़ेगा। तो देखिए, मान लीजिए आपको ये शाफ्ट दिया है, शाफ्ट की लेंथ कितना है? एल है। शाफ्ट के इस हिस्से को मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला है दैट इज बी। हमने शाफ्ट के ऊपर एक लेयर ले लिया, मान लीजिए ये शाफ्ट के ऊपर, ये लाल वाली लाइन क्या है? शाफ्ट के ऊपर है। और ये जो मैंने पोर्शन आपको बनाया है, ये जब शाफ्ट को आप इस साइड से देखेंगे तो आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। तो ये सर्कुलर शाफ्ट है, इट इज ए सर्कुलर शाफ्ट। यहां से देखने पर ये कैसा दिखेगा? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर दिखेगा। अब मान लीजिए इस लाल वाला हिस्सा जो शाफ्ट के ऊपर है, इसको मैंने बोला इट इज पॉइंट सी, इट इज पॉइंट डी। इस सेंटर को बोला इट इज पॉइंट ओ, और इसको मैंने बोला डी। अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉर्क लगाऊंगा इस तरीके से। जब मैं टॉर्क लगाऊंगा तो ये फ्रीली शाफ्ट आपका गोल गोल घूमेगा, फ्रीली ये गोल गोल घूमेगा। तो साइड से देखने पर ये भी गोल गोल घूमेगा, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है तो उसका साइड वाला हिस्सा ये है, ये भी आपको गोल गोल घूमता हुआ नजर आएगा। तो उस केस में इसमें कोई भी शियर स्ट्रेस आउटर सरफेस पे जनरेट नहीं होगी ड्यू टू दिस टॉर्क। देखिए, जब मैंने यहाँ पे टॉर्क लगाया तो ये वाली लेयर जो ऊपर है शाफ्ट के सरफेस पे, तो ये देखिए क्या होगी? गोल घूमेगी, ये भी गोल गोल घूम रहा है। अब ये उस साइड चली जाएगी, ये उस साइड चली जाएगी। अब देखिए ये गोल गोल घूमता जा रहा है। जब ये डी पॉइंट इधर आएगा तो वापस गोल घूम के वो लाल वाली लेयर यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए आ गई। तो इसमें कोई भी शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ ड्यू टू दिस टॉर्क, ड्यू टू दिस टॉर्सन, ड्यू टू दिस टॉर्क, ड्यू टू दिस टॉर्सन। इस शाफ्ट के ऊपर कोई भी शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ। अब इसमें शियर स्ट्रेस कब जनरेट होगा? अगर मैं इस हिस्से को फिक्स कर दूं और यहाँ पे क्या करूं? मैं टॉर्क लगाऊं। तो देखिए, मैं सेकंड हिस्सा आपको बताता हूं। मैं क्या करता हूं, ये वाले हिस्से को फिक्स कर देता हूं। देखिए ये हिस्सा आपका फिक्स हो गया। अब मैं यहाँ पे टॉर्क लगाऊंगा, और ये देखिए लेयर मैंने इसके ऊपर लिया है। इस शाफ्ट को भी मैंने नाम दिया ए और बी,
और अब मैंने शाफ्ट के ऊपर वाले सरफेस पे एक लेयर लिया है जिसको मैंने लाल लाइन से रिप्रेजेंट करा है। साइड से देखने पर ये शाफ्ट आपको इस तरीके से नजर आएगा। अब इस लाइन को मैंने नाम दे दिया, इट इज सी, इट इज डी। इसको हमने नाम दे दिया, इट इज पॉइंट ओ, इट इज पॉइंट डी। अब मैं यहाँ पे टॉर्क लगा रहा हूं, दैट इज टी। इसके कारण इसमें क्या होगा, टॉर्सन होगा, इसमें मरोड़ होगा, जिसके कारण इसके अपर सरफेस के ऊपर क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। अब देखिए यहाँ पे टॉर्क लगाने के कारण ये जो सीडी लेयर है इसमें इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा। ये वाले पार्ट मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स है, लेकिन यहाँ पे आप टॉर्क लगा रहे तो ये मूव कर रहा है। तो देखिए ये लेयर यहाँ पे मूव होती हुई आपको नजर आ रही है, ये आपके टॉर्क के कारण मूव होती हुई नजर आपको आ गई। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है, दैट इज डी डैश। तो ये जो डी डैश यहाँ पे था वो ऊपर आ गया, डी डैश बन गया डी पॉइंट। तो ये यहाँ से पॉइंट घूम के कहाँ पे आ गया, इधर आपका आ गया। तो ये जो रेडियस है इसको मैंने आर बोला है। ओ से डी डैश की जो दूरी है इसको मैंने क्या बोला है, दैट इज आर। आर इज द रेडियस ऑफ दिस शाफ्ट। इस शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्कुलर है ना। ये आपका रेक्टेंगुलर भी होता है, स्क्वायर भी होता है, ट्रायंगुलर भी होता है। तो मैंने सर्कुलर शाफ्ट यहाँ पे लिया है। तो ये जो आपका एंगल है दैट इज आवर फाई। ये आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है। और ये जो आपका एंगल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ से देखने पर जब आप इस साइड से शाफ्ट को देखते हैं, इट इज थीटा। इसको थीटा क्या होता है, इट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है। तो देखिए हम जितनी चीजें हमको मालूम है वो हम लिख लेते हैं। हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन होता है। यहाँ पे थीटा जो है इट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है। थीटा हम किस में लेते हैं प्रॉब्लम में, रेडियन में हम लोग लेते हैं। यहाँ पे आर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। टी क्या है, टॉर्क अप्लाइड एट द एंड बीबी। ये जो बीबी एंड है यहाँ पे हम जो टॉर्क लगा रहे हैं उसको हमने क्या बोला है, टी हमने बोला है। टाउ क्या है, इट इज द शियर स्ट्रेस इंड्यूस एट द सरफेस। आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट के ऊपर जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा इस टॉर्क के कारण उसको हमने क्या बोला है, हमने टाउ बोला है। अब यहाँ पे सी आप पढ़ चुके हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। इसी को हम शियर मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक, तो अब हम अपने डेरिवेशन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, किस ट्रायंगल को, डी डैश, डी और सी वाले ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो अगर आप tan फाई लिखेंगे, tan फाई कितना होगा, डी डैश डी डिवाइडेड बाय सी डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा tan फाई इज इक्वल टू डी डैश डिवाइडेड बाय सी डी। यहाँ पे सी डी की वैल्यू आप जानते हैं, सी डी कितना है, आपका लेंथ ऑफ द शाफ्ट के जितना है। तो आपने क्या लिख दिया, डी डैश डिवाइडेड बाय एल आपने लिख दिया। यहाँ पे जो शियर स्ट्रेन की वैल्यू आती है वो बहुत छोटी आती है, बहुत कम आती है। और ये फाई आपका किस में होता है, रेडियन में होता है। तो tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। मतलब tan फाई डी डैश अपॉन एल को हम क्या लिख देंगे, दैट इज फाई इज इक्वल टू डी डैश अपॉन एल हम लिख देंगे। अब अगर आप डी डैश को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस हिस्से में, तो ये आर्क ऑफ ए सर्कल के जितना है। अगर आपको इस आर्क की लेंथ निकालना है तो आर्क ऑफ ए सर्कल की लेंथ आप जानते हैं, दैट इज आर थीटा होता है। तो यहाँ पे आप डी डैश लिख सकते हैं। डी डैश क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क डी डैश इक्वल टू आर इंटू थीटा। लेंथ ऑफ आर्क ये कितना होगा, आर इंटू थीटा होगा। तो यहाँ पे डी डैश की जगह आप कितना पुट कर देंगे, आर थीटा पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फाई इज इक्वल टू डी डैश अपॉन एल। अब यहाँ पे डी डैश की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज आर थीटा बाय एल। हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी क्या होता है, सी होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस कितना है, टाउ है, और शियर स्ट्रेन कितना है, दैट इज फाई है। मतलब आप लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय फाई। फाई की वैल्यू आप जानते हैं, ये कितना है, आर थीटा बाई एल है। तो फाई की वैल्यू आर थीटा बाई एल अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए हमने लिखा सी इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय आर थीटा बाय एल। इसको अपन रीअरेंज कर लेंगे तो यू विल गेट
टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। तो सी आपका कांस्टेंट होता है, थीटा भी कांस्टेंट होता है, एल भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो देखिए यहाँ पे टाउ की वैल्यू ओ पॉइंट पे कितनी रहेगी, आपकी 0 रहेगी। ओ पॉइंट पे टाउ की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ कहाँ पे आएगा, आउटर सरफेस पे आएगा। शियर स्ट्रेस की वैल्यू इन केस ऑफ शाफ्ट आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, इस आउटर सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस मिलेगा। मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं टाउ बाई आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे बीच में कहीं पे शियर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। आउटर सरफेस पे तो आप शियर स्ट्रेस समझ गए कितना है, टाउ है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं बीच में शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको निकालना है। कहाँ पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, छोटा आर डिस्टेंस पे निकालना है। तो आप क्या इक्वेशन बनाएंगे, आप लिखेंगे टाउ बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई आर। क्यू क्या है, किसी भी हिस्से पे शियर स्ट्रेस, इस हिस्से पर या यहाँ पे या यहाँ पे, जिसकी दूरी सेंटर से कितना है, वो आर है। तो देखिए आपने देखा टाउ बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई आर। और टाउ बाई आर आप जानते हैं वो क्या होता है, सी थीटा बाई एल होता है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई आर। टाउ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस जो कि आउटर सरफेस पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, एट द डिस्टेंस आर पे मिलेगा। और ये क्यू क्या है, इस शाफ्ट के अंदर किसी भी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है इस पॉइंट पे हो सकता है इस पॉइंट पे हो। उसकी दूरी सेंटर से क्या लिया है मैंने, छोटा आर मैंने लिया है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टॉर्सन इक्वेशन बोलते हैं। इसकी मदद से हम शाफ्ट के किसी भी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं या आउटर सरफेस के ऊपर शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं।